हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रेन का पार्ट 3 और आखिरी पार्ट करने वाले हैं। आप नेट में भी सर्च करना, यूट्यूब में भी सर्च करना कि ट्रेन का जो है ना ज़्यादा सवाल नहीं आता है या जो है वो स्पेसिफिक है। तो आज जो है 24-25 सवालों को ख़त्म करके सोचो कि आपका ट्रेन ख़त्म हो गया, यानी सीजीएल टायर 1 तक आप एबल हो गए कि आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। सीजीएल टायर 2 में कंसेप्ट यही रहता है, थोड़ा सा लेंदी सवाल आपको देता है और टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है। एक सवाल आपके दिमाग में होगा कि सर आपने पिछले क्लास में सिंगल ट्रेन एक्सीडेंट पढ़ाया था, डबल ट्रेन एक्सीडेंट क्यों नहीं करवा रहे हो? तो आपको पता है कि जब भी मैं करवाता हूँ तो खुद को अपडेट करते रहता हूँ। मैंने ये पाया कि 4-5 सालों से या 6-7 साल भी हम लोग लगा दें तो वो सवाल पूछना बंद कर दिया है। तो इसलिए डबल ट्रेन एक्सीडेंट का मैथ नहीं करवाया जाएगा। यदि किसी बच्चे का स्पेशल ट्रेन डिमांड होगा कि सर आप इसको कराइए, तो आप मुझे कमेंट कर देना अपने ग्रुप में, ब्रह्मास्त्र कोर्स वाले ग्रुप में। इसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो तैयार कर देंगे और अगर आपको लर्निंग पर्पज से सीखना है तो जरूर आप सीख सकते हो। तो आज मैंने 25 सवाल लगभग लिए हैं, आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा है, मजा आएगा अपने को। चलिए, सबसे पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कहता है कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 225 मीटर लंबी ट्रेन अपने सामने मतलब विपरीत हो गया कि चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। तो जैसे सामने शब्द आया, समान आया, विपरीत आया, यानी चाल का कंसेप्ट लगेगा। यदि ट्रेन किसी एक ही व्यक्ति को पार करे या किसी एक ही चीज को पार करे, तो आपको पता है ना, हमने शुरू से पढ़ के रखा है यही फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो बताइए, यहाँ पर समय तो निकालना है। ठीक है, तो समय तो निकालना भाई। दूरी क्या होगा? मैंने बार बार कहा है कि ट्रेन किस चीज को पार कर रहा है, तो ट्रेन देखिए व्यक्ति को पार कर रहा है। इसका मतलब हमने अगर पढ़ के रखा है तो अब कोई शक नहीं है कि ये 225 ही होगा, क्योंकि व्यक्ति की तो लंबाई होती नहीं है। अब कहता है हमारे को कि 126 किलोमीटर की चाल से जा रही अपने से सामने, यानी अगर ये ट्रेन ऐसे जा रही थी तो अपने से सामने वाले में दिखता है कि व्यक्ति, तो विपरीत दिशा हो गया ना। तो विपरीत दिशा में चाल प्लस होता है, यानी 126 प्लस 9 भाई 135। और आपको पता है कि ये 5/18 से गुना करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 5 से यदि काटिएगा तो 45 बार में कटेगा। 45 का पहाड़ा जानते हैं तो 3, और 3 से 6 ऊपर चला जाएगा, यानी हमारा आंसर 6 सेकेंड। तो काफी व्यवस्थित तरीके से हमने बनाया, बिना कोई टेंशन लिए हुए। आशा करते हैं आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या कहता है, आइए देखिए। 120 किलोमीटर की चाल से जा रही 280 मीटर लंबी ट्रेन अपने से विपरीत दिशा में आ रहे एक साइकिल सवार को 7 सेकंड में पार करती है। तो देखिए दिशा आ गया, यानी चाल वाला में कंसेप्ट आपको लगेगा प्लस या माइनस का। साइकिल सवार की चाल निकाले, ट्रेन फिर से एक ही चीज को पार किया है। थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो मुझे बताइए टाइम कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। दूरी कितना भाई? तो 280 मीटर लंबी ट्रेन किसको पार करती है? साइकिल सवार यानी आदमी को। तो उसका तो हाइट होता है, लेंथ तो होता नहीं है, यानी मैथमेटिक्स में 280 हो जाएगा। चाल क्या होगा सर? पिछली बारी जो है ना चाल दिया हुआ था, इस बार देखिए एक का तो चाल पता है, विपरीत दिशा से साइकिल सवार आ रहा, तो दोनों का चाल को तो प्लस करना पड़ेगा। तो 120 ट्रेन का पता है, लेकिन आदमी का तो यार पता नहीं है, तो इसको मैंने कर दिया प्लस। आपको मैंने पार्ट 1 में एक चीज सिखाया था कि अगर आप किसी में x प्लस करते हैं तो जो यूनिट इस वाले न्यूमेरिकल वैल्यू का होगा वही यूनिट इसका भी माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 120 किलोमीटर पर आवर है तो x भी किलोमीटर पर आवर में मानना पड़ेगा। मुझे बताइए, दोनों को जोड़ देंगे तो किलोमीटर पर आवर आएगा ना, और इसको करेंगे यार 5/18। अगर आप इसमें सक्षम हैं तो पहले तो ऐसे काट दीजिए, 7 चौक 28, 5 अठे 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 प्लस x ऐसा आ जाएगा,
18 का पहाड़ा जानते हैं, तो 18 8 144। x बराबर ये उधर चला गया यानी 24, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। कई बार कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर आपने 5/18 तो गुना कर दिया, तो x तो मीटर प्रति सेकंड में हो गया ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सोचिए, ध्यान से सोचिए कि मैंने क्या कहा कि ये 120 जो है ये किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने आपको ये बोला कि इसका यूनिट भी यही हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, जोड़ के ना 5/18 कर रहे हैं, समझ में आ रहा। लेकिन अगर केवल हम x को देखें, वो तो किलोमीटर पर आवर ही हुआ ना। उसका जो परिमाण था, जो टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू था, वो चेंज हो रहा है मीटर पर सेकंड में, लेकिन ये x तो वही है, इसीलिए जो निकलता है वो किलोमीटर पर आवर में ही होता है। और आप देख सकते हो ये आंसर हमारा मैच कर रहा। आशा करते हैं कंफ्यूजन जो आने वाला था वो सॉर्ट आउट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल देखते हैं क्या है। 270 मीटर और 360 मीटर दो लंबी ट्रेन है, एक ही दिशा में जाती है। चलिए कोई बात नहीं। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 42 सेकंड में पार करती है। भाई समय भी दिया हुआ है। तेज गति वाली ट्रेन की चाल भी पता है और धीमी वाली की चाल निकालनी है। आइए क्या फॉर्मूला लगेगा। तो किसी एक ट्रेन को पार कर रहा, तो हमारे पास तो रामबाण सूत्र है ही, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो मुझे बताइए टी का मान कितना, तो 42। दूरी कितना, दोनों ट्रेन का दूरी प्लस, तो 360 और 270 यानी 300 और 200 500, 60 और 30 130 यानी 630। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टी लिख दिया ना, ये भी हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली को पार करती है। अच्छा, तेज गति वाले की चाल दिया हुआ है ना, और दिशा क्या है, एक ही दिशा, तो धीमी गति वाले को x मानते हैं। तो इस बारी क्या होगा, 100 माइनस x। यहाँ एक कमजोर बच्चे का सवाल जाएगा, सर x माइनस 100 क्यों नहीं। जब भी घटाइएगा तो बड़ा इधर होना चाहिए और छोटा इधर होना चाहिए। मेरे में बस यही एक स्पेशल चीज है भाई। मैं हमेशा कहता हूँ कि उतना अच्छा मैथ तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ के बच्चे के लिए जितना आता है वो सफिशियंट है, क्योंकि आपको ये सब चीज भी जो है ना दिक्कत होता है, तो उसको भी हम बारीकी से कवर करते जा रहे हैं। तो आपको पता है कि ये 100 का यूनिट किलोमीटर पर आवर है, तो x भी वही होगा जैसा कि अभी चर्चा हुआ था, गुना 5/18। अगर मैंने इसको 7 से काटा, जानबूझ के ही 7 से काट रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे एबल हैं काटने के लिए। यहाँ तक तो बच्चे को पता चला 5 तिया 15, ये ऊपर चला गया, तो यानी अभी क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, तो 18 तिया 54, 18 और ऊपर 3 बचा, तो x बराबर 100 माइनस 54 यानी 46। यूनिट क्या होगा, जो 100 का यूनिट था, किलोमीटर पर आवर। देख रहे हैं कितना आराम से बन रहा है। तो आप सवाल देख के मत डरिए कि 3 लाइन 4 लाइन का है, आपको एक ही कंसेप्ट लेके बढ़ना है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। आप इस वीडियो को पॉज करिएगा और अपने से ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा और देखते हैं कि कितने बच्चे का आंसर सही है। 2 ट्रेन की लंबाई दी गई है, दिशा भी पता है, मिलने के समय के बाद एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो बताइए दूरी क्या हो जाएगा, तो दोनों का प्लस, तो 200 और 200 400 और 40 और 1 450। बहुत क्लियरली मेंशन है कि विपरीत दिशा में है तो चाल प्लस नहीं हो जाए, तो 50 30 80 5 5 10, ऐसे तो 90 का है, देखो 25 बचा के रखें। लेकिन चूंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि बच्चा याद नहीं करता है, तो हम उसी हिसाब से मैथ बनाएंगे। अगर यहाँ पर 18 से काट दें, अब अगर 5 5 25 और 25 8, यानी हमारा आंसर 18 सेकेंड। ठीक है, चूंकि इतने दिनों से पढ़ा के मुझे एक अनुभव हुआ कि बच्चा इतना थोड़ा कमजोर होता है कि वो 90 का 25 नहीं याद करता, या तो करना ही नहीं चाहता है। तो मुझे अकॉर्डिंग टू दैट माइंड सेटअप करके ही भाई वीडियो बनाना रहता है। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और एक सवाल हमारे पास इसी तरह का आ चुका है।
और इसको भी वीडियो पॉज करके आप जरूर ट्राई करिए। टाइम मेरे को निकालना है, दूरी बटा चाल करेंगे तो 135 और इसको जोड़ेंगे तो मुझे लगता है तो है 275 आ जाएगा। डिवाइड में भाई एक ही दिशा में बोला है तो 95 और 85 का घटाओ यानी 10, 10 गुना 5/18। बताइए यही तो होगा ना। 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 से 2 बार में, 5 से 11 बार में और 2 से 9 बार में। ये 9 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 99 सेकेंड। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का तकलीफ आपको दिख रहा होगा। आप विश्वास मानिए कि ट्रेन में ज़्यादा कुछ थ्योरी या ज़्यादा कुछ लेंदी मैथ नहीं होता है। CGL 2 में भी जाइएगा तो बहुत रेयर केस में इससे मैथ आया हुआ है। तो जितना करा रहे हैं उतना आपके लिए सफिशियंट है। ऐसा नहीं कि हम लोग कम बता रहे हैं, ठीक है। आप किसी का भी वीडियो यूट्यूब में देख लेना। आइए इस तरह का सवाल कैसे हम लोग हैंडल करेंगे देखते हैं। कहता है कि एक ट्रेन ए दिल्ली से मुंबई के लिए तथा दूसरी ट्रेन बी मुंबई से दिल्ली के लिए एक ही समय पर, और आगे यार कुछ लिखा हुआ है, चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ी 16 घंटे और 25 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। ट्रेन ए की चाल ये, ट्रेन बी ये। बहुत अच्छा सवाल है और अच्छे लेवल के एग्जाम में आता है। जैसे आप NTPC देंगे, CHSL देंगे, CGL देंगे, सब पे काम आएगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना कि इस सवाल में क्या है। अगर इसको बेसिक से सॉल्व किया जाए तो 7 से 8 लाइन हो जाएगा, तो इसलिए हम उस वाले कंसेप्ट में नहीं जाएंगे। हमारे पास एक पोजीशन है, यहाँ दिल्ली है और यहाँ मुंबई है, ठीक है। कहता है कि एक ट्रेन ए दिल्ली से मुंबई के लिए चलती है और दूसरी ट्रेन बी मुंबई से दिल्ली के लिए चलती है और एक ही टाइम पे चलती है। मान लीजिए दोनों सुबह के 5 बजे चलते हैं। दोनों ट्रेन सपोज करिए यहाँ पर आया और मिला। ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, कभी ना कभी तो क्रॉस करेगा। यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और कहता है भाई कंडीशन कि दोनों ट्रेन यहाँ मिला। अब आगे का क्या कहानी है कि पहला वाला ट्रेन को यहाँ से यहाँ पहुंचने में, मतलब मिलने के बाद 16 घंटा लगता है और दूसरा ट्रेन को यहाँ से यहाँ पहुंचने में भैया 25 घंटा लगता है, ठीक है ना। ये कहानी है। तो जब इस तरह का मैथ आए तो आपको एक काफी सुंदर सा शॉर्टकट बताते हैं। शॉर्टकट कहता है ये V1/V2 इक्वल टू √T2/T1। जरूर से याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कब ये सर फॉर्मूला लगाना है, फिर से ध्यान से कान खोल के सुनिए कि दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। ध्यान से आपने सुना, दोनों ट्रेन कहीं पर मिलेगी, मिलेगी मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेगी। और फिर आपको कहा जाए कि क्रॉस करने के बाद जहां जा रही थी दोनों का टाइम पता हो, तो ऐसे केस में ये सूत्र आप निश्चिंत होकर लगाइए। मुश्किल से 10 सेकंड में उत्तर आएगा। आइए कैसे बनेगा। V1 मतलब पहले ट्रेन की चाल, V2 मतलब दूसरे की चाल। तो मुझे बताइए पहले ट्रेन मतलब A हुआ ना, यानी यहां पर 120। दूसरे ट्रेन की चाल निकालनी है तो देखो B है, इक्वल टू T2 मतलब हो गया भैया सेकंड वाले का टाइम और T1 मतलब हो गया फर्स्ट। आप कहेंगे सर ये उल्टा क्यों होता है, तो पार्ट 1 में सब चीज क्लियर है कि चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। तो मुझे बताइए फर्स्ट वाला का टाइम पहले है, सेकंड वाला का टाइम बाद में है, तो ऑब्वियस सा बात है सेकंड वाला का टाइम ऊपर, फर्स्ट वाला का नीचे, है ना। कितना प्यारा सवाल। तो 120 बटा हमारा V2 हो गया, यहाँ पे 5/4 हो गया। 5 से यदि आप काटिएगा तो 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 24 गुना 4 96। कोई टेंशन नहीं है। तो आपको ये कंसेप्ट एकदम पकड़ के रखना है क्योंकि बेहद जरूरी है। नहीं जानिएगा तो समय बहुत ज्यादा ही बर्बाद होगा। तो कब लगाना है, आई होप हम आपको समझा पाए होंगे। इस तरह का 2 सवाल अपने को शायद और दिखना चाहिए, जहां तक मुझे कंटेंट याद आता है। तो चलिए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं और आप लोग जरूर से वीडियो पॉज करना और कोशिश करना कि अपने से सॉल्व हो। आइए पकड़ते हैं क्या कहता है दोस्त। दो ट्रेन P और Q स्टेशन A तथा B से
बी और ए की ओर एक ही समय पे चलती है, समझ रहे हैं कि वही काम करना है। मिलने के बाद ये ट्रेन, ध्यान दीजिए, इतना मिनट और इतना मिनट, यानी पहले का टाइम ये है और दूसरे का टाइम ये है। कहता है कि सेकंड वाले का चाल दिया है, अब क्या। तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा। थोड़ा से लैंग्वेज को हिंदी में ही रखते हैं। पी की चाल अपॉन क्यू की चाल बराबर क्यू का समय उल्टा हो जाएगा ना, बट्टा पी का समय। सबको ये स्पष्ट हो इसलिए मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज में ही लिख दिया। सबसे पहले थोड़ा सा टेंशन यहाँ पे है कि ये घंटा और मिनट में दिया है, यहाँ पे भी घंटा और मिनट में दिया है। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, या तो मिनट बना लो या घंटा बना लो। तो सबसे पहले बताइए 2 घंटा 42 मिनट को घंटा बनाने के लिए 42/7 अगर हम लोगों ने काटा 6 सते 42 और ये 10, तो 10 गुना 2 20 और 7 27/10 आ रहा। ये किसका चाल हो गया सर, ये पी का चाल, माफ कीजिएगा ये पी का समय हो गया। अगर मेरे को 3 घंटा 20 मिनट को घंटा बनाना है तो 20/60, तो 20 से कट गया यार 3 बार में, यानी 3 तिया 9 और 1 10/3। ये सर किसका टाइम हो गया, क्यू का टाइम। अब आएगा मजा, अब बैठाते हैं मान। मुझे बताइए पी का चाल निकालना है तो हम इसको पी ही लिखते हैं शॉर्ट में। क्यू का चाल हमारे पास है 90 रूट ओवर क्यू का समय, तो क्यू का समय आपको स्पष्ट नजर आ रहा 10/3 और इसका समय आपको स्पष्ट नजर आ रहा 27/10। ये पूरा का रूट रहेगा। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो लेफ्ट साइड में तो एज इट इज जो है वही रहेगा। ये मैंने लगाया रूट 10/3, आपको पता होगा ये बड़ा बट्टा है तो 10 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे ही रहेगा। मेरे को लगता तो है कि आपको समझ में आ गया कि मैथ हमारे हाथ में आ चुका है। 10 और 10 का रूट कितना, 10 या 100 समझे। 27 और 3 81 का रूट 9। 9 से भाई बहुत प्यार से कटा, यानी P का वैल्यू आ गया 100 और ये ऑप्शन नंबर ए में चला गया। तो कई बच्चे क्या सोचेंगे कि अगर ऐसा सवाल ना कराए तो यहाँ पे आके टेंशन ले लेंगे, क्योंकि हमारे एरिया में ऐसे लोग टेंशन में रहते हैं और ऊपर से अगर घंटा मिनट दे दे तो टेंशन और बढ़ जाता है। तो थोड़ा आदत लगाइए, क्योंकि जमाना बदल गया तो उसके अनुसार अगर आप नहीं चले तो मुश्किल है। अगर मैं नहीं चला तो मुश्किल है, फिर अपने स्टूडेंट को क्या समझाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले सवाल को देखो, ये तो बिना पेन से बनेगा। फिलहाल थोड़ा सवाल का मजा लेते हैं। एक रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर के लिए तथा दूसरी कानपुर से इलाहाबाद के लिए एक ही समय पे चलती है। कहानी में वही ट्विस्ट है कि मिलने के बाद 4 घंटे और 9 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचती है, चालों का अनुपात। तो मुझे बताइए कहानी यही तो है। v1/v2 इक्वल टू रूट ओवर t2/t1, मुझे यही तो पूछा है। तो बताइए सेकंड वाला का टाइम 9 और फर्स्ट वाला का 4, यानी 3/2 आंसर। ध्यान रखिएगा ये भी है, ये नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये कैटेगरी आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद चलते हैं भाई अगले सवाल पे। इस तरह का सवाल मैंने पार्ट 1 में भी बताया है। चूंकि ये सवाल एग्जाम पे भी आया है इसलिए मैंने दोबारा से लिया है। देखिए कैसे बनेगा। 2 ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से क्रमशः P और Q बिंदु से एक दूसरे की दिशा में चलना प्रारंभ करती है। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलती है तो पहली ट्रेन दूसरे से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। तो लास्ट टाइम जब मैंने बताया था कि फोटो के साथ बताया था, है ना। इस बार हम लोग क्या करते हैं, क्या डायरेक्ट बना सकते हैं, एक बार चेक मारते हैं। आप मुझे बताइए दोनों के चाल का रेशियो कितना है भाई, तो 50 और इतना। काटने से बताइए कितना आ जाएगा ये। आप अगर एग्री हो तो चाल का जो रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होता है कि नहीं। तो 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। पिछली बार ना आरेख से बताए हैं। आपको कहता है कि क्वेश्चन पे कि पहली ट्रेन दूसरे से 100 किलोमीटर अधिक चली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100, आप मेरा बैलेंस थ्योरी बहुत बार पढ़े हो। जो सवाल में दिया है वो दाहिने तरफ लिखना है। आपने कितना लिखा है, यहाँ 5 यहाँ 4, तो पहला ट्रेन यार दूसरा से 1 ज्यादा चला, हाँ कि नहीं।
P और Q के बीच की दूरी निकालो, मतलब टोटल पूछ रहा है, तो 5 और 4 9 का मान पूछ रहा है, 9 में गुना करेंगे 100 आंसर। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने कैसे बताया था याद करते हैं सर। आरेख बनाते हैं, P और Q हमारे पास है, कहता है कि यहां पर मान लीजिए ट्रेन मिला, तो पहली ट्रेन दूसरे से 100 ज्यादा चला, यानी अगर ये डिस्टेंस भाई x है तो ये डिस्टेंस x प्लस 100 होगा, यही तो कहानी है ना। अब मुझे बताइए, क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं x प्लस 100 बटा x इक्वल टू 50 बटा 40? क्यों लिख सकते हैं सर? ये दूरी का रेशियो है, ये चाल का रेशियो है, तो एक तरह से मैंने वही तो किया, दूरी का रेशियो बराबर दूरी का रेशियो है तो चाल, लेकिन वो तो दूरी भी वो कहलाएगा ना। तो 0 0 कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 4x प्लस 400 इक्वल टू 5x, तो x बराबर बताइए 400 हुआ कि नहीं? तो यानी इसका मान 400, और यहाँ 400 और 100 500, पूरा पूछा है 900। तो आप दोनों मेथड सीख चुके हैं, ये सवाल अब ऐसा हो चुका है कि बिना पेन से भी बन जाए। आप प्रैक्टिस करिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या है। समान लंबाई की दो ट्रेन एक ही दिशा में इतना और इतना के स्पीड से जा रही है। ठीक है, अब ये देखिए दिशा आ गया तो फिर कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। तेज ट्रेन गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली को 54 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक की लंबाई। तो काफी आसान सवाल है, फॉर्मूला यही लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय मुझे बताइए, क्या 54 सेकंड है ना? दूरी कितना हो जाएगा तो मुझे बताइए, दो ट्रेन शायद समान लंबाई की है, तो मान लीजिए दोनों का लंबाई x था, तो x प्लस x 2x। अगर ये एक ही दिशा में जा रही है तो चाल हो जाएगा माइनस 127 में से 117 घटा 10, बाकी तो 5 बटा 18 अब तक याद हो चुका है। अगर बुद्धि लगाइए तो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, और अगर आप थोड़ा समझदारी दिखाएं तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 10 या 30 और 30 बचे 150 बराबर 3x, यानी x का मान कितना आ गया, सॉरी ये 2 हो गया, x का मान कितना आ गया 75, और आंसर हमारा 75। बहुत आसान सवाल था, थोड़ा सा बस आपको लैंग्वेज समझ लेना था। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ भाई पढ़ते हैं। दो ट्रेन क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। चलिए बहुत अच्छा। तेज गति से चलने वाली ट्रेन कम गति से चलने वाली ट्रेन में, ध्यान रखिए पिछली बार भी बताए थे, बैठे हुए व्यक्ति को, यानी जो ट्रेन तेज वाला है वो दूसरे ट्रेन को नहीं पार करता, उसमें जो आदमी बैठा है उसको पार करता। और कितने सेकंड में भाई? 5 सेकंड। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं ना। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। समय बराबर दूरी बटा चाल। एक भाई फास्ट ट्रेन है और एक स्लो ट्रेन है। फास्ट ट्रेन का लेंथ पूछा है, x मानते हैं। स्लो ट्रेन का देखिए लेंथ जरूरत है भी क्या, स्लो ट्रेन में एक आदमी बैठा है भाई, एक आदमी सपोज करो ये है। ठीक है, अब ये आदमी को पार कर रहा है, यही यहाँ पे समझना है, हम पिछले बार भी बता चुके हैं। तो फास्ट ट्रेन अगर स्लो ट्रेन में बैठे आदमी को पार करे तो आदमी का तो कोई लंबाई नहीं होता, हाइट होता, यानी जो दूरी होगा वो x ही हो जाएगा। तो इसका मतलब अब तो मैथ एकदम आसान है। यहाँ पे 5 सेकंड, ये हमारा x, और एक ही दिशा में चल रहा है, यानी 72 माइनस 36, माइनस करेंगे ना यानी 36। देखो 36 का 10 होता है, लेकिन फिर वही चीज बोलेंगे कि क्या पता याद हो ना हो। तो यानी 5 दूना 10 और 5 50, यानी आंसर हमारा 50 मीटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगले सवाल को लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल आइए पढ़ते हैं। कहता है कि 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशन से दो ट्रेन एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशा में चलती है। एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है।
तो मेरे को तो लगता है यार ये बहुत ही आसान सा सवाल पूछ दिया है। ये दो है ना स्टेशन, ये 200 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। कहता है कि एक स्टेशन से 110 किलोमीटर, मान लीजिए कि इस स्टेशन से यहाँ तक का डिस्टेंस 110 किलोमीटर है, ठीक है ना, और एक दूसरे को पार करते ही यानी यहाँ पर ये क्रॉस होता है। तो कहता है यार उनके गति का अनुपात, तो सर कौन सा बड़ा बात है, ये अगर 200 है ये 110 है, तो मुझे बताइए ये 90 नहीं हो जाएगा। और अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा, बासी में भी परसों पढ़ाए हैं कि जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होता है, या यूं कहें कि जो दूरी का रेशियो होता है वही चाल का रेशियो। तो दूरी का रेशियो निकालिए 11:9, जो दूरी वही चाल, और क्या किया जाए। आगे चलते हैं, सवाल में एकदम दम नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह का भी सवाल मैंने बताया है, लास्ट टाइम में केवल चाल निकालना था, ऐसे मैंने उसमें लंबाई भी सिखाया था। आज लंबाई वाला सवाल है, आइए कैसे होगा देखते हैं। जब मैंने बोला था कि कोई ट्रेन दो आदमी को पार करे तो आपको फंडामेंटल थ्योरी क्या लगाना, कभी भी शॉर्टकट रटिए मत, कंसेप्ट रटिए, या कंसेप्ट तो रटना नहीं पड़ता है। मैंने बोला था आप ऐसा लिख दो, चाल गुना समय बराबर, ये फर्स्ट के लिए ये सेकंड के लिए, और चाल गुना समय ही दूरी होता है, यानी यहां पर कंसेप्ट लेके चलना है, दूरी बराबर दूरी। मुझे बताइए अगर रेलगाड़ी की लंबाई हम कुछ मान लें, तो चलिए खैर रेलगाड़ी की तो लंबाई बाद की बात है, पहले रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। और क्या मानते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। सर आपने किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों माना, क्योंकि मैंने सवाल भाई पूरा पढ़ा है और मुझे ये दिखा है। देखिए तो पढ़ के क्या बोलता है, दो व्यक्ति को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करता है, और ट्रेन की दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ट्रेन 2 किलोमीटर प्रति घंटा वाले व्यक्ति को पार कर रहा, सेम दिशा में है, तो बताइए चाल माइनस होगा ना, इनटू ध्यान देना कि ये वाला जो चीज है किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा, तो 5/18 करने से मीटर पर सेकंड। अब जाके ये चाल बना मल्टीप्लाई समय, तो फर्स्ट वाले का समय कितना भाई 9 सेकंड, बराबर सेकंड वाला का चाल 4 है, उसको भी उसी दिशा में पार करती है, तो x - 4 हो जाएगा। आपको पता है ये किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 फिर से होगा, इनटू ये वाला कितना 10। तो चूंकि मुझे भाई जीरो लेवल से करवाना है, इसलिए हम कहीं पे कुछ छोड़ नहीं रहे। ऐसे तो कहा जाए कि काफी टीचर आपको बोलेंगे गुनाई मत करो, लेकिन बाद में यार जरूरत पड़ता है। तो देखिए ये कट जा रहा है, लाल कलर से हम काटते हैं और फिर ब्लैक कलर में वापस आते हैं, ठीक है। ये 5/18 क्या है आपको बताएंगे क्यों लिखना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका 9x आ जाएगा, ये 18, यहाँ पर आपका 10x आ जाएगा, ये 40। जब इसको इधर तिधर करोगे, माइनस तो ऑटो एडजस्ट होता है, तो x बराबर आ जाएगा भाई कितना, तो आपका x बराबर आ जाएगा 22। और मुझे बताइए x क्या निकला, ये किलोमीटर पर आवर निकला, क्योंकि ये ट्रेन की चाल थी। मुझे बताइए ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो लंबाई मतलब ट्रेन वाले क्वेश्चन में समझो कि दूरी निकालना है, और दूरी मतलब यही पूरा हो गया। तो चाहे आप बाएं तरफ बैठाएं चाहे दाएं तरफ बैठाएं, आपकी मर्जी है। अब आपका टीचर अगर कहता है कि 5/18 लिखना ही मत, और आप अगर इसमें 5/18 नहीं लिखते हो और 22 बैठाते हो, तो भाई आंसर में तकलीफ हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहां तक ये किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, ये तो 5/18 कट गया बोल के ना, दूरी में तो मीटर पर सेकंड बदलना ही पड़ेगा ना। तो आशा करते हैं बात समझ में आया। अब इसका मान यहां बैठाते हैं, 22 - 2 20, ये किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 रखना पड़ेगा, गुना कितना 9, ठीक है। ऐसे काटते हैं ना, 9 दूना 18 और 18 से कटेगा यानी 10, 10 बचे 50, ये आंसर है, ठीक है। अच्छा लगा, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और ऐसा होना चाहिए, ये रहा। इस बार ही अपने को चाल पूछ दिया है, चलिए क्या पढ़ते हैं देखते हैं। दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में, मतलब फिर से एक ही दिशा में व्यक्ति जा रहा, क्या, हाँ व्यक्ति जा रहा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर। अच्छा, उनके पीछे से एक ट्रेन आ रही है, पीछे से मतलब क्या हो गया,
ऑब्वियसली भाई एक ही दिशा में हो गया ना, तो इसका मतलब अगर आप कंसेप्ट समझ गए हो तो क्यों ना डायरेक्ट थोड़ा लिखें। फर्स्ट केस में चाल होगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई टाइम यानी 18 सेकेंड। यहाँ पे सर 5/18 कर लेते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि चाल पूछा है और हमने ये एक्सपीरियंस लिया है कि चाल के केस में 5/18 कट जाता है, दूरी के केस में लिखना होता है। सिमिलरली इधर में कितना आ जाएगा भाई, तो x माइनस 9 इंटू 5/18 बाद में भी कर सकते हो, इंटू 20 5/18। तो देखिए चाल के केस में जरूरत नहीं है यानी कट रहा है, तो 2 नमा 18 और ये 10 बार में, तो यानी ये आ गया 9x माइनस 45, ये 10x माइनस 90, तो x बराबर 45। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर मुझे दूरी बोलता या लंबाई तो 45 बैठाते तो 5/18 भी लिखना होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कहानी, आइए देखते हैं। 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही ट्रेन अपने से आधी लंबाई की ट्रेन को, जो इसके विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की चाल से जा रही है, इतना पार करती है। तो मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी बताया था कि कई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें 2 पार्ट होता है, ये उसी तरह का एक सवाल है। तो पहले कुछ नहीं करेंगे, बिना टेंशन लिए पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, पार्ट 2 बाद में पढ़ते हैं। कहानी यही है भाई कि 2 ट्रेन है, T1 है T2 है, दोनों का लेंथ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो यहाँ वाले का लेंथ है उसका आधा ये है। तो आपके पास 2 रास्ता है, इसको अगर x मानेंगे तो सेकंड वाला x/2 होगा। ठीक है, अगर आप बट्टा से बचना चाहते हो तो क्यों ना सर ऐसा मान ले, फर्स्ट वाले को 2x मान लेते हैं, तो ये आपका x हो जाएगा। देखिए बोला है ना, जा रही ट्रेन अपने से आधी लंबाई, ठीक है ना, अपने से आधी लंबाई, तो यानी इसका मतलब बट्टा को क्यों टेंशन ले, ऐसे ही मानते हैं ना। अब मेरे पास फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय भाई कितना है, 12 सेकंड, आपने भी पढ़ा होगा। दूरी कितना हो जाएगा सर, 2x प्लस x यानी 3x, और चाल कितना हो जाएगा, विपरीत बोला है तो 99 प्लस 36, 9 6 15, काफी ऑड टाइप का चाल है, और 9 3 12 और 1 13। ऐसे 99 36 को बुद्धि से जोड़ते तो 1 जोड़ने से 100, बाकी का 35। 5/18 का तो है ही हम लोग को कंसेप्ट। तो अगर आप दिमाग लगाइए तो 3 से इसको काट देते हैं भाई 45, 9 पचे 45, 9 दूना 18। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा कॉपरेट करें तो 2 से 6 बार में कट रहा, क्रॉस में जाएगा ना, तो 6 पचे 30 और 150, यानी x का मान 150 हो गया। तो पहले वाले ट्रेन का मान कितना हो गया, 300, सेकंड वाले ट्रेन का 150। ठीक है, आप कोई अल्टरनेट शॉर्टकट नहीं लगाइए, अगर आप अच्छे एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं तो ये सब सीखना पड़ेगा। यही ट्रेन मतलब भाई ये वाला ट्रेन यानी 2x वाला ट्रेन प्लेटफॉर्म को इसमें पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब फिर से फॉर्मूला है T इक्वल टू D/V। मुझे बताइए ये वाला जो T है, ये वाला जो T है कितना आ जाएगा, 28। D कितना हो जाएगा, ये वाला ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो इसका मतलब 300 जोड़ x, और बट्टा कितना हो जाएगा, इस वाले ट्रेन का लंबाई कितना है भाई, 99। तो बताइए 5/18 से ही करना पड़ेगा। 9 से कट जा रहा 11, 9 से कट जा रहा 2, और 2 से कट जा रहा 14, 14 पचे 70, 70 यानी 770 माइनस 330 बराबर x। 40 4 कहाँ है भाई, 70 में से 30 गया, 440 आंसर आ रहा, ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग एक बार ये चेक कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो सुधार लीजिएगा। ठीक है, मेरे को तो लगता है सही बनाया गया है, एक बार चेक करते हैं। 99 था ना, 99 की चाल से यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को 28, तो 99 5/18, 9 से कट रहा भाई 11, 9 दूना 18, और 2 से कट जाएगा 14। ठीक है, 14 पचे 70, 11 सते 77। ठीक तो है भाई, 700 में से इतना गया 70 30 40, 440 होगा। बाकी आप लोग देख लेना, कहीं पे अगर गलती है तो बताइएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक सवाल और है, देखते हैं क्या कहता है। 2 ट्रेन जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में
क्रमशः इतना और इतना से जा रही है, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई। अच्छा, विपरीत दिशा में जा रही है। जब वे एक ही दिशा में जाती है तो तेज ट्रेन में बैठा हुआ एक यात्री अनुभव करता है कि वह दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। गाड़ियों की लंबाई निकालें। तो मान लेते हैं भाई ऐसा कि T1 ट्रेन की लंबाई x है और T2 ट्रेन की लंबाई y है। सबसे पहले केस में क्या फॉर्मूला लगाएं सर? तो वही ये वाला लगाते हैं। तो आप मुझे बताइए, फर्स्ट वाले केस में टाइम कितना है t, d कितना हो जाएगा दोनों ट्रेन के लेंथ का प्लस, और बट्टा में हो जाएगा भाई b, यानी 120 विपरीत दिशा है प्लस, क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट है ना ये क्वेश्चन का, तो कितना हो जाएगा 270 गुना 5/18। अगर हम 18 से ही काट दें तो चलेगा क्या? जी हाँ चलेगा। 18 गुना 1 18, 9 बचा, 18 पचे 90, गुना थोड़ा प्यार से करेंगे, 8 गुना 5 40, 40 मतलब 4, 15 गुना 4 60, यानी x प्लस वाई जो है ना वो 600 आ रहा। अब चलते हैं आगे। जब वे एक ही दिशा में चलती है ना, जब वे एक ही दिशा में चलती है तो तेज ट्रेन में बैठा एक यात्री, मान लीजिए तेज ट्रेन T1 था, ये वाला फास्ट ट्रेन है, इसमें एक आदमी बैठा है। ये उसको लगता है कि दूसरा ट्रेन उसको 30 सेकंड में पार किया, यानी जो T2 है इसका लेंथ यार x था, इसका लेंथ y था। इसको ये लगा ये ट्रेन इसको पार किया कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो जरा ध्यान से और प्यार से सोचिए कि समय बराबर दूरी बटा 4 लगाएंगे तो यहाँ तो भैया 30 लिखना है। आप एक चीज सोच रहे हो कि इस वाले ट्रेन में बैठा यात्री अनुभव करता है कि सेकंड वाला ट्रेन इसको क्रॉस किया। तो बच्चा अगर इस चीज को ध्यान नहीं दिए, हम देखो दो पार्ट 1 में भी बताए थे, कुछ देर पहले ही बताए, फिर से सवाल आया है कि इस आदमी को दूसरा ट्रेन पार करता है, इसका मतलब लेंथ कितना होगा? तो ओनली y हो जाएगा भाई। बोलिए हाँ कि ना? यही तो है ना। अब मेरे को बताइए, एक ही दिशा में जा रहा, तो इसका मतलब आदमी का चाल क्या होगा? जो ट्रेन का चाल होगा। इसका मतलब ये वाला का चाल जो होगा वही आदमी का चाल होगा। तो चाल देखो एक ही दिशा में घटेगा, तो 150 में से 120 गया, यानी 30, और गुना भाई 5/18। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। क्या हम लोग काट सकते हैं क्या? 6 गुना 5 30, 6 तिया 18। जब ये क्रॉस होगा तो इससे कट जाएगा, यानी 5 25 से 25, यानी 250। y का मान बहुत आराम से निकल गया है। y का मान यहाँ बैठाएंगे तो बताइए 600 माइनस 250 हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा? 50 जोड़ने से 300, बाकी का 300, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक बच्चे से गलती होता है कि अगर वो थोड़ा सा पेशेंस से नहीं पढ़ता तो उसका समीकरण मालूम है ऐसा आ जाता, x प्लस वाई, तो यानी फिर से ये प्लस आता, फिर समीकरण में दोनों कट जाता। तो आशा करते हैं ये बात आपके दिमाग में एकदम अच्छे से घुस गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। सवाल क्या है भाई? पढ़ते हैं। दो ट्रेन जिनमें प्रत्येक की लंबाई 90 मीटर है, समांतर पटरियों पर चल रही है और एक ही दिशा में जा रही है। तेज गति वाली ट्रेन दूसरे को 45। तो पहले इतना दूर तक इंतजाम करते हैं। अगर ये दोनों ट्रेन की लंबाई इतनी है ना, और एक ही दिशा में जा रही है भाई, तो यहाँ पर चाल नहीं पता है, तो T1 का चाल मुझे मानना है। अब देखो दोनों का नहीं पता है तो हम अपने अनुसार दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड में ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सब मीटर और सेकंड में दिया है। तो फर्स्ट वाले फेज के लिए फॉर्मूला फिर से वही। मुझे बताइए टाइम का मतलब 45 सेकंड। ये d कितना होगा? दोनों ट्रेन में प्रत्येक 90 है, तो 90 प्लस 90 180, और एक ही दिशा में चल रही है, तो मान लेते हैं ये तेज ट्रेन है, ये स्लो ट्रेन है, तो यानी x माइनस वाई। बोलिए हाँ कि ना? ये तो आपको पता है मीटर पर सेकंड में ही माना गया। तो 45 चौके जो मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद हो चुका और आप लोगों को भी याद होगा।
ये समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे का कहानी पढ़ते हैं। जब वे विपरीत दिशा में जाती है तो एक दूसरे को, यहाँ आदमी का कोई रोल नहीं है जैसे आपने पहले पढ़ा, तो फिर से यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक दूसरे को 5 सेकंड में, तो ये अब मुझे बताइए, फिर से एक दूसरे को पार किया तो दूरी तो भाई वही रहेगा, 180 ही रहेगा, और बट्टा कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई। विपरीत दिशा में चाल प्लस होता है, तो 5 से काट दीजिएगा तो 36 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 36। अगर बच्चों ने मेरे पास नाव धारा पढ़ा है तो x कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 36 प्लस 4 40, 40/2 यानी 20। y कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, तो 36 में से 4 गया 32, 32/2 16। अगर आपको नहीं याद है तो एकदम पेशेंस रख के मैथ बनाइएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये दोनों समीकरण को लिख दें, ये कट गया, 2x बराबर 40, x बराबर 20। x का मान किसी में भी रखते हैं, y निकल जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, क्या कहता है, आइए हम और आप मिलके पढ़ते हैं। 2 ट्रेन जिनकी चाल 3:5 है, चलो भाई कोई बात नहीं, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। प्रत्येक ट्रेन एक खंभे को पार करने में 7 सेकंड ले तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। यदि आपने मेरा पार्ट 1 अटेंड किया है तो मैंने एक चीज सिखाया था कि 2 ट्रेन अगर विपरीत दिशा में चल रही है, समान में भी चल सकती है, और दोनों ट्रेन एक चीज को पार कर रही है और उसका अगर टाइम दिया रहे, है ना, उसका अगर टाइम दिया रहे तो क्या फॉर्मूला होता है, आपको मैंने प्रूफ भी दिखाया था, याद करिएगा। ये फॉर्मूला होता भाई ऐसा, प्लस कब लगाना है सब, जब दिशा विपरीत हो, और माइनस कब लगाना है, जब दिशा समान हो। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। 2 इंटू, देखिए प्रत्येक ट्रेन एक खंबे को पार करने में 7 सेकंड, यानी T1 भी 7 सेकंड है, T2 भी 7 सेकंड है, 7 प्लस 7 होगा क्योंकि दिशा विपरीत है, यानी 14। तो 7 दूना 14, आंसर 7। यहां पर आप देखिए, आपको थोड़ा सा टेंशन देने के लिए ये लिखा हुआ था, जबकि इसका कोई रोल ही नहीं है। अगर आपने पार्ट 1 में मेरा बेसिक देखा होगा तो चाल से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास देखिए एक और बेहतरीन सवाल है, कैसे होगा आइए बताते हैं। ए और बी 270 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी ये कहानी कुछ ऐसा है, ये ए और ये बी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 270 है। ठीक है, यहां से ये कहता है, ऐसा नहीं कि ये सवाल हमने पहले नहीं पढ़ा है, वही कंसेप्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहां से ए से एक जो ट्रेन जाता है इधर, उसका जो स्पीड है ये है, कहता है कि 45 मिनट बाद, यानी 45 मिनट बाद, ठीक है, दूसरा ट्रेन बी से जाता है ए की तरफ और उसकी जो स्पीड है वो है 150 किलोमीटर पर आवर। तो फिर ये कहता है कि दोनों ट्रेन ए से कितने दूर पे मिलेगी। तो अगर आपने ये चीज पढ़ा हुआ है तो कम से कम इतना सोचिए कि 45 मिनट बाद ये वाला ट्रेन चला है, तो 45 मिनट तक ये वाला ट्रेन जो ए से चला है अकेले चल रहा होगा, तो मान के चलते हैं ये यहाँ पहुंच गया। तो कितना दूर पहुंचा, आपको मैंने कई ऐसा मैथ बता के रखा है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल भाई कितना है 120 इंटू समय, समय मतलब 45 मिनट है तो 60 से भाग देंगे, 60 दूना यानी ये 90। बोलिए हाँ कि ना, 90 हुआ ना। ठीक है, अब अगर आपको मैंने पूछा कि अगर इसको मिलने को जाना है तो कितना चलना पड़ेगा, तो 270 माइनस 90, 270 माइनस 90 कितना होता है भाई 180 किलोमीटर। अगर अब मैंने आपको पूछा, सब याद आ रहा होगा जो बच्चा रेगुलर पढ़ता है, अगर मैंने पूछा कि इसको मिलने में कितना समय लगेगा भाई, तो समय बराबर दूरी यानी 180 बट्टा में चाल, विपरीत दिशा में क्या चाल प्लस होता है, यानी 120 प्लस 150 यानी कितना भाई 270। क्या सर यहाँ 5/18 करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे जी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किलोमीटर वाला सवाल है। काटते हैं
तो यहाँ पे आ जा रहा 9 दूना 18, 9 तिया 27, यानी 2/3 घंटा। घंटा को सर मिनट बनाएंगे क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, मुझे पता है कि किलोमीटर वाला सवाल है, आंसर भी किलोमीटर में। अब ये कहानी का ट्विस्ट थोड़ा किया है कि दोनों ट्रेन ए से कितने दूर में मिलेगी, ए से कितना दूर में मिलेगी। तो हम लोग पता कर लेते हैं कि भाई पहला वाला ट्रेन कितना दूर चला, किसके सापेक्ष इतने घंटे में कितना दूर चला। फर्स्ट वाले ट्रेन का दूरी निकालते हैं। आप बोलेंगे सर 90 तो ऑलरेडी है ना, ये 45 मिनट के अनुसार है। अब मुझे बताइए ये वाला 2/3 घंटा सेकंड वाला ट्रेन चला है ना, तो फर्स्ट वाला को भी पता कराते हैं भाई कि कितना घंटा, इतने घंटे में कितना दूर वो जाएगा। तो यानी 120 गुना 2/3, तो 3 से कट जा रहा कितना, यानी ये कितना हो गया 80 किलोमीटर। अब ये कितने दूर मिलेगा, तो इस वाले का अनुसार 90 चला है और इस वाले का अनुसार 80 चला है, तो दोनों को जोड़िए उतने दूर जाके मिलेगा। तो 90 और 80 को प्लस करेंगे 170। ये था इस क्वेश्चन का लॉजिक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है, एग्जाम पे आया हुआ है। ये मेरे को लगता है आखिरी सवाल है, नहीं ये हमारे पास है। और ये भी सवाल जो है, जो पिछला मैंने बताया एकदम सेम टू सेम वैसे ही है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे होगा। ये मान के चलते हैं हमारे पास दो स्टेशन ए और बी है। कितना डिस्टेंस है सर? 220। एक जो ट्रेन है वो 80 का स्पीड से जा रहा है बी के तरफ, और एक जो ट्रेन है 100 का स्पीड से जा रहा ए की तरफ। कितने देर में? आधे घंटे बाद। तो सेम इसी तरह सोचिए कि ये ट्रेन आधे घंटे में कहीं तो पहुंचा होगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 80 गुना 1/2, शब्दों पे गौर करिएगा, यानी 40। ठीक है, ये आधे घंटे के हिसाब से हुआ। अब ये वाला ट्रेन आधे घंटे के बाद चला तो कितना दूर पहुंचेगा सर? तो 220 माइनस 40, यानी फिर से 180 आया। इसके अकॉर्डिंग टाइम कितना होगा, आइए निकालते हैं ना हम और आप मिलके। तो 180 बट्टा दोनों का विपरीत दिशा में चाल प्लस होगा, किस्मत बढ़िया मिला, 100 प्लस 80 180, यानी कितना भाई? 1 घंटा। सवाल वही का वही है कि दोनों ट्रेन ए से मिलती है, कब मिलेगी, यानी कितनी दूरी पर। तो आधे घंटे के हिसाब से 40 चला है, 1 घंटे के हिसाब से यार और कितना चलेगा? तो मेरे को लगता कॉमन सेंस 40 और चल लेगा तो 80 ही चलेगा, ठीक है ना। खैर, अगर इसके अनुसार करें तो दूरी बराबर चाल, यानी 80 गुना 1, यानी 80। कितने दूर मिलेगी? पहले 40 चला था, यहाँ पे आ गया यार सवाल। चलो ये सब मिट गया भाई, ये आप कर लीजिएगा। और फिर 80 चला, यानी 120। क्लियर है? आइए आज के आखिरी और इस वाले के आखिरी सवाल पे हम लोग फोकस करते हैं और हमारा मैथ होगा खत्म। क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। ये मेरे को लगता है सीजीएल मेंस में आया था। एक कार चालक बेंगलोर से 8:30 AM पर चलता है और उम्मीद करता है कि बेंगलोर से 300 की दूरी 12:30 बजे पहुंच जाएगा, है ना। ठीक है भाई, अच्छी बात है। वह 10:30 AM पर पाता है कि अभी वह 40% ही दूरी तय कर पाया है। समझिए ध्यान से, 8:30 बजे एक आदमी कहीं से भी मान लीजिए चलता है और एक अनुमान लगाता है कि 12:30 बजे 300 किलोमीटर दूर वो पहुंच जाएगा। लेकिन 10:30 बजे उसको क्या पता चला, 8:30 से 10:30 बजे, है ना, कि वो 40% ही दूरी तय कर पाया। तो स्टार्टिंग देखते हैं। 8:30 से 10:30 कितना यार? 2 घंटा। 2 घंटा में बंदे को ये पता चलता है कि जाना तो 300 था, लेकिन पता चला कि इसका वो 40% ही कवर कर पाया। तो भाई इसको काटते हैं तो कितना आ गया? 120। बोलिए है कि नहीं? तो 120 ही कवर कर पाया। अब उसको और एक्स्ट्रा कितना जाना है? तो यार 300 टोटल जाना था, 120 उसमें चला गया, तो 180 बेचारों को बचा हुआ है, जाना तो पड़ेगा। सवाल क्या पूछा है सर? वह अपनी चाल को कितनी बढ़ाए कि तय समय पर पहुंचे? भाई बहुत आसान है। 2 घंटा में अगर 120 जाता है, किलोमीटर है ना, ये किलोमीटर है ना, तो मुझे बताइए 1 घंटा में कितना जाएगा? तो 60।
बोलिए हाँ कि ना, एकदम जाएगा ना, ठीक है। यानी यही तो चाल हो गया ना, किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसको 180 जाना था, मतलब गया तो 120, लेकिन जाना 2 घंटा में तो 180 ही था ना, तब तो वो पहुंचता। तो इसके अनुसार चाल क्या होगा, तो 2 से इसको भाग लगाएंगे, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी गया 60 का, जाना चाहिए तो इतना, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 30। तो नहीं समझते तो आपसे सवाल छूट जाता। तो ये था ट्रेन का अंतिम पार्ट। देखिएगा कैसा लगा। कुछ सवाल अगर आपके नज़र में आते हैं आप मुझे ग्रुप में भेजिए, पूरी कोशिश रहेगी कि मुझसे बन जाए और एक अच्छा सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट करें। तो चलिए भाई, अभी के लिए इतना ही। अगली बार नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।